भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने कल देश के 195 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवार का ऐलान किया, जिसमें कई नाम चौंकाने वाले थे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद पवन सिंह भी काफी खुश थे। लेकिन अचानक पवन सिंह ने बड़ा फैसला ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए टिकट को उन्होंने वापस कर दिया है। मतलब जो भाजपा ने उन्हें ऑफर दिया, उस ऑफर को पवन सिंह ने ठुकरा दिया है। पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको टैग किया गया है। तो पवन सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं और जो पवन सिंह को जानते हैं, उनका मानना है कि पवन सिंह शुरू से यह कह रहे थे कि उन्हें बिहार की किसी सीट, खास तौर पे जिस जिले के रहने वाले हैं आरा, वो सीट उन्हें दिया जाए। अगर उस सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है तो वो चुनाव जीत जाएंगे। उनकी चुनाव जीतने की संभावना है, क्योंकि भाजपा का गढ़ है, सिटिंग भाजपा के हैं। ऐसे में पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आसनसोल भेज दिया। कहा जा रहा है कि इसमें भाजपा को बड़ा फायदा तो है, लेकिन पवन सिंह को बहुत फायदा नहीं होता दिख रहा है। पवन सिंह के लिए आसनसोल का चुनाव एक चुनौतीपूर्ण होगा, इसीलिए पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि रिस्क लिया जाए। वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आसनसोल सीट एक बड़ी चुनौती है, चूंकि जब उपचुनाव हुए थे तो बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराया था। और ऐसे पवन सिंह को भी लग रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे वहां से तो हार जाएंगे, और राजनीति में एंट्री हार से हो, यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उन्हें आरा की सीट दी जाए। ये राजनीति को जानने और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पवन सिंह किसी भी हाल में आसनसोल नहीं, बल्कि बिहार की किसी सीट से, क्योंकि उनका दबदबा बिहार और यूपी में है, यहाँ के लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं, तो ऐसे में वो पश्चिम बंगाल जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पवन सिंह के लिए बेशक आसनसोल चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे तो जो भोजपुरी भाषी या फिर जो बिहारी पश्चिम बंगाल में रहते हैं, जो गढ़ कहा जाता है, अलग अलग कई विधानसभा, कई लोकसभा है, वहां पे सीधी असर जो है वो पवन सिंह डाल सकते हैं और भाजपा को फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें पवन सिंह का फायदा नहीं है, और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि पवन सिंह ने पैर पीछे कर लिए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे आभार प्रकट तो किया है, लेकिन साथ ही साथ कहा कि मैं किसी कारणवश से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। सवाल है कि पवन सिंह क्या करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोर का झटका दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुझे आपकी टिकट की कोई दरकार नहीं है। तो ऐसे में आरजेडी एक ऑप्शन है, और कई बार चली खबरें कि तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हो रही है। अगर आरजेडी उन्हें आरा सीट से मैदान में उतार देती है तो पवन सिंह उतरने को भी तैयार है। क्योंकि याद कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पवन सिंह मुलाकात किए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था उसके बाद कि चुनाव लड़ेंगे यह तय है, किस पार्टी से लड़ेंगे, किस क्षेत्र से लड़ेंगे यह तय नहीं है। मतलब पवन सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। वो बेशक अपने आप को भाजपा के सिपाही कहते हो, नरेंद्र मोदी के सिपाही बताते हो, लेकिन वो चुनाव किसी भी सीट और किसी भी दल से लड़ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह ने बड़ा झटका दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता। आपने मुझे उम्मीदवार बनाया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। जेपी नड्डा को टैग किया है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका पवन सिंह ने दिया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।